गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों के सामने आज प्रस्तुत करते हैं विदाई का अवशेष भाग। जब श्रीमती उर्मिला लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी वो कहती हैं श्री लक्ष्मण जी से, वहां तक प्रसारण हो चुका था। अब आगे जो कुछ कहती हैं सुनिए। जब पुनः लौट कर आओगे मन का तभी सृजन होगा। प्राणेश सत्य बतलाती हूँ तब फिर मेरा महामिलन होगा। निश्चित वो दिवस धन्य होगा जब दर्श आपके पाऊंगी। इंतजार में है स्वामी मैं 14 वर्ष बिताऊंगी। माँ जगदम्बा कल्याण करें, ये घड़ी विरह की आई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, श्रीमती उर्मिला जब लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहती हैं तो श्री लक्ष्मण जी चल देते हैं। आगे क्या होता है सुनिए। ले माता पत्नी से विदा लखन लाल बलधाम। क्षण भर में ही आ गए जहां खड़े श्री राम। सिया और रघुबीर यहाँ बन जाने को तैयार खड़े। विदा कर रही हैं माता करके सब व्यवहार बड़े। तब सोच रहे अपने मन में कैसे मन की बात कहूँ। फिर आगे बढ़कर बोल उठे, ये कैसे मैं प्रतिघात सहूं। हमको भी लेकर साथ चलो, ये मन की बात बताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, पहले लक्ष्मण जी यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं खड़े होकर के। फिर अपनी हिम्मत बना करके आगे बढ़ के कहते हैं कि हमको भी साथ लेकर के चलो। ये जोर जोर से चिल्ला कर तब लखन लाल जी रोए हैं। आंसुओं की निर्मल धारा से सब अपने नैन भिगोए हैं। इस भांति राम ने जब देखा तब पास दौड़ के आए हैं। बोले लक्ष्मण क्या हुआ तुम्हें, ये अपने शब्द सुनाए हैं। श्री राम सोचते हैं मन में क्या आफत में आफत आई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब श्री लक्ष्मण जी को भगवान रोते इस प्रकार देखते हैं तब वो दौड़ करके पास में आ जाते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुमको क्या हुआ, कौन सी ऐसी आफत में आफत आ रही है। तो आगे सुनते रहिए क्या होता है। तब लक्ष्मण बोले सेवक पर, स्वामी इतना उपकार करो, ले चलो साथ में हमको भी, विनती मेरी स्वीकार करो। बिना तुम्हारे है भैया जीवन की कोई चाह नहीं। इस जीवन का परित्याग करूं, तुम बिन मेरा निर्वाह नहीं। ये लखन लाल ने रघुवर से ऐसी आवाज लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में
सब सुख शांति समाई है। तब कहा राम ने, हाल लक्ष्मण तुम कैसी बातें करते हो, कोई कारण नहीं त्रास का है, तुम नाहक दुख को सहते हो। तुम दहिनी भुजा हमारी हो, तुम प्राणों से भी प्यारे हो, तुम मेरे करता धरता हो, तुम सारे अस्त्र हमारे हो। बिना तुम्हारे है भैया ये जन्म बड़ा दुखदाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भगवान श्री राम लक्ष्मण से और क्या कहते हैं आगे सुनिए। हम दो अलग दिखाई देते हैं, अंदर से अंग एक ही है परंपरा ये रघुकुल की, ये सारा वंश एक ही है। हो दो भाई घर से बाहर हैं, मैं सिया सहित बन जाता हूँ, सब माता पिता सो का कुल है, मैं तुमको सौंपे जाता हूँ। तुम देखभाल करना इनकी, ये आज्ञा मेरे भाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। रघुराई के ये वचन सुने तब लखन लाल घबराए हैं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, ऐसे वचन सुनाए हैं। ले चलो साथ हमको भैया, ये अंतिम शब्द हमारा है, अन्यथा तजूं मैं तन अपना, प्रणय ये भी नाथ हमारा है। आज हमारे तन मन में ये व्याकुलता अति छाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं। आगे सुनिए क्या होता है। इस प्रकार जब लखन के सुने राम ने बैन, धरो कर शांत मन, बोले राजीव नयन। तब कहा राम ने, हे भ्राता मैं तो आज्ञा पर निर्भर हूँ, जो मंझली माँ की आज्ञा है वो पालन पर मैं तत्पर हूँ। यदि तुमको लेकर साथ चलूं सब बात नष्ट हो जाएगी, वनवास नहीं ये वन बिहार की बात मान ली जाएगी। इस प्रकार श्री राघव ने रघुकुल की नीति बताई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इतने में ही आ गई वहाँ सुमित्रा माता बोली लखन को लेकर जाओ साथ। तो साथियों यहाँ पर इतने में ही माता सुमित्रा आ जाती हैं और कहती हैं कि किसी भी प्रकार की आज्ञा हो आप मेरे पुत्र लक्ष्मण को अपने साथ बन को लेके जाइए, ये मेरी आज्ञा है। आगे सुनिए क्या होता माता है। सुमित्रा यहाँ पर श्री राम जी से कहती है, सुनिए, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, ले साथ लखन को जाओ तुम, 14 वर्षों के बाद लखन को वापस घर में लाओ तुम। है प्रश्न आगे कहने का,
मत तोड़ो विधि के बंधन को, कर पालन मेरी आज्ञा को, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। एक गर्ज कहे तब छत्राणी, माही तो आखिर माही है। तो यहाँ पर माता सुमित्रा कहती हैं, माता के सुनकर बचन बोल उठे रघुनाथ। तभी लखन ने दौड़ कर पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय बिल खाए, क्यों बहन सुमित्रा कर रही लक्ष्मण से अन्याय। माता कौशल्या कहती हैं, लक्ष्मण को घर में रहने दो, जब विचलित मेरा मन होगा, तब देख लखन को हे बहना, कुछ शांत हमारा तन होगा। रामचंद्र के बदले में देखूंगी इसके ही मुंह को, यदि ये भी बन को चला गया, कैसे मैं पाऊंगी सुख को। माँ कौशल्या ने बिलख बिलख ऐसी आवाज लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर माता सुमित्रा क्या कहती हैं सुनिए। कहती हैं, कहा सुमित्रा ने तभी, धीरज रखिए आप, लौट नहीं सकता लखन, दूर करो संताप। मंजली ने राम को बन भेजा, सीता को आपने आज्ञा दी, मैं साथ में भेजूं लक्ष्मण को, दे आज्ञा कठिन प्रतिज्ञा की। अब छोड़ो सारी बातों को, मेरा आदेश निभाने दो, मैं सच्चे दिल से कहती हूँ, बन साथ राम के जाने दो। सुनकर बात ये माता की, लक्ष्मण को सुखदाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तब दोस्तों, यहाँ पर माँ कौशल्या श्री रामचंद्र से ऐसी बानी बोली है, अपने हृदय तराजू पर बार बार जो तौली है। धर ध्यान सुमित्रा नंदन का, सकुशल वापस घर ले आना, मैं हाथ में हाथ दे रही हूँ, तुम साथ में इसको ले जाना। ऐसा कहकर माता ने हाथ दिया पकड़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार दोस्तों, माता कौशल्या ने श्री लक्ष्मण जी का हाथ श्री राम जी के हाथों में पकड़ा देती हैं और कहती हैं कि इसको अपने साथ वन में ले जाओ, किंतु सुरक्षित घर में वापस लेके आना। ये माता कौशल्या कहती हैं। आगे सुनते रहिए क्या होता है। प्रस्तुत है दोहा। माता से होकर विदा सिया सहित रघुनाथ, कोप भवन में आ गए श्री लक्ष्मण के साथ। जब देखा ये भूप ने जाए बन को 3, मन में यति व्याकुल हुए चेहरा हुआ मलिन। फिर नजर घुमाई राजा ने, उठना चाहा उठ सके नहीं,
आंखों से बहती जलधारा, आंसू भी रुक सके नहीं। पहले तो बात एक की थी, अब तीन तीन बन जाते हैं। कुल गुरु सहित गणमान्य सभी क्यों नहीं इन्हें समझाते हैं। इस प्रकार तब राजा ने अपनी आवाज लगाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर राजा श्री दशरथ जी कहते हैं कि केवल एक को बन जाने की बात हुई थी, किंतु यहाँ पर तो तीन तीन लोग बन जा रहे हैं। कोई कुलगुरु गणमान्य लोग इनको क्यों नहीं समझाते, ये महाराज दशरथ जी कहते हैं। आगे सुनिए क्या होता है। लक्ष्मण लक्ष्मण जानकी जानकी, वो बन को जाती है। नहीं जा रहा क्यों जीवन, मौत न मुझको आती है। इस प्रकार शोकाकुल हो नप ले ले नाम बिलाप करें। लग राम लखन यर सीता को दिल में अपने संताप करें। प्राणों तुम इनके साथ चलो तो होगी बहुत भलाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों यहाँ पर महाराज श्री दशरथ जी सब लोगों के नाम पुकार पुकार के बिलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको मौत क्यों नहीं आती। हे मेरे प्राणों, तुम भी इनके साथ चलो। आगे सुनते रहिए क्या होता है। यहाँ पर प्रस्तुत है दोहा। यह कहे करे मूर्छित हुए तुरंत अवध भूपाल। आगे बढ़ के राम ने पकड़ लिया तत्काल। जैसे ही उनका हाथ लगा नप की आंखें खुल जाती हैं। नैनों की जलधारा से सारी पृथ्वी धुल जाती है। तब पास बिठाकर रघुवर को राजा शब्द सुनाते हैं। बार बार पुचकार उन्हें फिर अपने गले लगाते हैं। गले लगाकर पुत्रों को अपने बात सुनाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर श्री दशरथ जी पुनः कहते हैं कि बोले मुझसा निठुर पिता जग में कोई और नहीं होगा। तुम जैसा सुत आज्ञाकारी कोई उत्पन्न नहीं होगा। तुम मुझको त्याग जा रहे हो, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अपना प्यार त्याग दूंगा। तुम अवध त्याग कर जाते हो, मैं ये संसार त्याग दूंगा। इस प्रकार तब राजा ने अपनी वाणी दोहराई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इतना कहकर भूपति ने रघुवर की ओर निहारा है। तब बोल उठे श्री रघुराई, एक कैसा शब्द तुम्हारा है। हे पिता कष्ट मम जाने का, सब भांति सहन करना अच्छा। ये मंत्र आपका ही तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। इस प्रकार श्री राघव ने मीठी आवाज सुनाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आगे श्री राम जी क्या कहते हैं सुनिए। यदि आप विकल से होंगे तो हम सब घबरा जाएंगे।
अपनी आशीष प्रदान करो, हम कुशल सहित घर आएंगे। तब आई माता कैकेयी अपने वचन सुनाए हैं, अब पहनो बल कल वस्त्रों को जो बन के हेतु मंगाए हैं। यथा समय अब निकल रहा ये कड़वी बात सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। श्री रामचंद्र ने हर्ष सहित वो सब कपड़े पहने हैं, वहीं वस्त्र सीता ने पहने और उतारे गहने हैं। पूर्ववासी सब कांप उठे, पक्षी भी चिल्लाए हैं, रानी को गाली देते हैं, आंखों में अश्रु बहाए हैं। इस प्रकार दुख की छाया रही अवध में छाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। श्री राम लखन और सीता ने जब रूप तपस्वी धारा है, गुरु वशिष्ठ ने तीनों का जब यह रूप निहारा है, सहन नहीं कर सके गुरु, कर सके रानी को ललकारा है, रानी रानी हो सावधानी, ये अनुचित व्यवहार तुम्हारा है। इस प्रकार तब गुरु ने अपनी ललकार लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, महारानी को ललकारते हैं, सुनिए। राघव को तुमने मन मांगा या सीता को भी मांगा है, सब करके अनुचित कार्य यहाँ मर्यादा को भी लांघा है। हे सिया तुम्हारा पहले तो वन को जाना ही अनुचित है, यदि हट करके वन जाती हो ये वस्त्र नहीं न्यायोचित है। कुल गुरु ने डांटा रानी को अति खोटी खरी सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। फिर कहा सिया से, हे बेटी तुम जाओ राजसी वस्त्रों में, तुम पहनो सारे आभूषण, ये लिखा है सारे शास्त्रों में। सुन लिया सिया ने आदर से, पर मन को नहीं कुछ भाया है। लखन लाल को पास बुलाकर अपना वचन सुनाया है। जब स्वामी मेरे तपसी हैं, सीता तपस्विनी कहलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार श्री सीता जी श्री लक्ष्मण जी को अपने पास बुला करके समझाती हैं कि कुल गुरु के वचनों का आदर है, सम्मान करती हूँ, किंतु ये हमें अच्छा नहीं लगता है, ये गुरु महाराज जी से बता दो जा करके लक्ष्मण जी। तब लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ जी के पास आते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। सादर तब बोले लखन, श्री गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को अब सब अस्वीकार। यदि स्वामी का तपसी बाना है, मैं तपस्विनी बन के जाऊंगी, कैसे रानी बन सकती हूँ, मैं तपस्विनी ही कहलाऊंगी। रजनी के साथ चंद्रमा है, दिनकर के साथ सदा दिन है, यदि स्वामी तपसी होता है तो दासी पहले तपस्विन है। इस प्रकार की लक्ष्मण ने
सीता की बात सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तब कहें गुरुजी बन जा करे, जो चाहे भेष बना लेना। जोगी बन कर तपसी बन कर अंग भभूति रमा लेना। किंतु सभा में सबके आगे रानी ही बनी रहो बेटी। ये उचित नहीं सबके आगे ऐसे वचन कहो बेटी। इस प्रकार श्री गुरुवर ने अपनी वाणी दोहराई है श्री राम नाम के 2 अक्षर में। तो दोस्तों, गुरुजी यहाँ पर दखल दे करके आगे क्या कहते हैं, आगे क्या होता है सुनिए। श्री गुरुवर के वचन सुने हुई सियालाचार। शीश झुका कर लिया गुरुवाणी स्वीकार। तो फिर कहा वशिष्ठ ने, लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश ये है, बल कल में मत जाओ। तुम जाते हो परिचालक बन में परिचर्या करने को। सब अस्त्र शस्त्र अपने रख लो, स्वामी की रक्षा करने को। धनुष बाण लेकर जाओ, बाना योग यति का हो। निष्ठा हो सहचर अनुचर की, गत संयमशील यति का हो। इस प्रकार श्री गुरुवर ने अपनी आज्ञा दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर महामुनि वशिष्ठ जी कुलगुरु उनको आज्ञा देते हैं, कहते हैं श्री लक्ष्मण जी से कि तुम भी एक योद्धा की भांति धनुष बाण अस्त्र लेकर के जाओ। अपने स्वामी की रक्षा करने जा रहे हो वन में, तो अपने सभी अस्त्र शस्त्र भी लेकर के जाओ। लक्ष्मण कहे करना, लक्ष्मण कुछ कहना चाह रहे, किंतु राम ने मना किया। गुरुवर को करके प्रणाम, उनका शुभ आशीर्वाद लिया। सब विप्रों ने आशीर्वाद दिया, जय 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 ध्वनि चहुं ओर किया। शुभ अस्तु कहा तब गुरुवर ने, जिसको सबने स्वीकार किया। इस प्रकार श्री गुरुवर ने सबकी विदा कराई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। ध्यान लगा कर जो सुने, हो सहाय जगदीश। जन जन का कल्याण हो, विनती करें गिरीश। तो साथियों, यहाँ पर विदाई का प्रसंग पूरा होता है और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और तपसी भेष में वन को जाएंगे। आगे के प्रसंग में सुनाया जाएगा। सुनते रहिए गिरीशगत आध्यात्मिक ज्ञान में। आज ये प्रसंग प्रसारित कर रहा हूँ। धन्यवाद।